अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप चाह रहे हैं खुश आबाद रहें, इससे मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही रहना है, स्किप नहीं करना है। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। आप लोगों के सामने कल सोनिया की और वसीम की जो वीडियोस आई हैं वो सेम टाइम एक ही टाइम में आई हैं। आगे पीछे उनकी फैमिली व्लॉग्स वालों की भी, सोनिया की भी और वसीम की भी। सोनिया कल से गायब थी, ना ही वो टिकटॉक पे थी, ना ही वो अपनी अम्मी के व्लॉग्स में आई थी। यह बात भी मैंने आप लोगों को बताई थी। इसके बाद जब उसकी वीडियो आई है और उसने जिस तरह से हाश बिशाश बातें कर रही थी, जिस तरह अपनी रूटीन शेयर कर रही थी, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। और वो औरत कह रही थी कि मैंने 2-3 दिन तक अदालत जाना है। अगर इनका आपस में कम्प्रोमाइज़ हो जाए तो अच्छी बात है, सुलह हो जाए तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं है कि जो औरत है वो अपनी पेशानी पर तलाक जैसा बदनुमा और गंदा अल्फाज लिखवाए। हम लोग यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको अपने घर में, हर किसी की बेटियों को अपने घरों में ही रहना नसीब फरमाए, आमीन। और इन जैसे घटिया तरीन मर्दों को अल्लाह पाक हदायत दे। जिस तरह का वसीम है, आप लोगों ने उसकी असलियत जान ही ली होगी। तो इसके बाद उसकी जब वीडियो आई है, कल वाली वीडियो में जिस तरह से वसीम ये बात कर रहा था कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। उसकी जो पिछली वीडियोस थी उनका हर वीडियो का यही टाइटल होता था और यही वो, चाहे स्टार्ट में वो बात ना करता हो लेकिन एंड में हमेशा वही बातें वो करता था। लेकिन कल की वीडियो देखकर सब बहन भाइयों ने यही कमेंट्स किए हैं कि इतनी परेशानी में भी ये बंदा फ्रेश कैसे हो सकता है। एक तरफ तो ये कहता है कि मेरा घर बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ ये उन आंटीज को इल्ज़ाम दे रहा है कि यूके वाली आंटीज ने मेरा घर बर्बाद किया, उनको बददुआएं दे रहा है। और इस तरफ देखो आप, ये बंदा किस तरह फ्रेश मूड के साथ वीडियोस शूट कर रहा है। इसके बाद उसको किसी ने ये कहा था, अब वो औरत जो है वो भी सीधे रास्ते पे आ गई है, क्योंकि उसको भी आगे से लोगों के सामने तो इग्नोर किया गया है। आगे वो जाने और उसका खुदा जाने कि उसने राब्ता किया उसके साथ, यानी लेकिन बज़ाहिर वो लड़की नहीं है, जवान बच्चों की माँ है। तो ज़ाहिर बात है कि कौन इस जैसी औरत को मुँह लगाता होगा। इसके लिए और कौन सी औरतें कम में जो इस गंदी औरतों में ये गंदा मर्द जाता है। तो उस औरत ने ये बोला है कि अब मुझे पता चल गया है कि इन लोगों का ड्रामा है। रिएक्शन वाले ठीक कहते हैं, इन लोगों का ड्रामा है और इनका ड्रामा बहुत ही जल्द दी एंड की तरफ बढ़ रहा है। तो मैंने यही पता लगाने की कोशिश की थी कि इनका सच में कोई रियल में झगड़ा है या इनका सब ड्रामा है। तो ये इनका सब ड्रामा है, इनका रियल में कोई भी झगड़ा नहीं है। इसके बाद नजमा की लाइव में किसी ने पूछा कि आप बहन और बहन का घर बर्बाद हो रहा है तो आप इतनी कैसे खुश हो के अपनी रूटीन आप शेयर कर रही हो। आजकल वीडियोस आपकी आ रही हैं, आप इधर लाइव बैठ के, अब कितने परेशानी, इतनी ज़्यादा मसला बना हुआ है, इतनी परेशानी में भी आप कोई नहीं पता चलता मूड से, इतनी फ्रेश आप हो के इधर बैठती हो, साथ आप सॉन्ग्स लगाती हो, कोई आपको देखा नहीं लगता कि आपके माँ बाप इतनी परेशानी से गुजर रहे हैं, आपकी बहन का घर बर्बाद हो रहा है, आपकी बहन के सर पे इतनी ज़्यादा मुसीबत बनी हुई है, तो आप इस बात का जवाब क्यों नहीं देती। तो इसके बस यही लफ्ज़ उसने बोला है। अगर वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था, अगर उसमें सॉन्ग्स ना लगा हुआ होता ना तो मैं कर लेती, इसे मैं लगा देती वीडियो में, लेकिन है कि वो उधर पे आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है ना, इस वजह से मैं नहीं लगा रही। लेकिन जो मैं बातें कर रही हूँ ना, वो मेरी बातें बिल्कुल सच्ची हैं। मैं इन जैसे घटिया लोगों के लिए कोई झूठ बोल कर ना अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं करती। तो उसने जब ये कहा है कि न ही वो हमारी बात मानते हैं और न ही हम लोग कह सकते हैं, उसने ये नहीं कहा कि वसीम लोग नहीं मानते, उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का और अपनी बहन का कहा है कि ये लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, आगे वो लोग जाने, उनकी मर्जी।
कल उन्होंने, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कि उन्होंने कोई खैरात वगैरह की है। सच पूछे मैंने उनकी वीडियो ज़्यादा नहीं देखी है, सिर्फ मैंने सरसरी से, वो भी वॉइस उनका नहीं आ रहा था ना, ऐसे मैंने स्किप कर करके देखी है। तो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं तो उनकी सोनिया लोगों की वीडियो में तो वो कह रहे थे कि नजमा ने खैरात वगैरह की, जिस तरह से वो खैरात को दावत कहते हैं, तो उसने आप लोगों को इनवाइट नहीं किया। ना ही कभी देखा है सिकंदर भाई इनके घर आए, ना ही कभी देखा है कि नजमा खास तौर पे इनके घर आई है। तो इससे तो लोग कहते हैं कि यही हमें लगता है कि गलती इनकी तरफ से है, लेकिन जो वॉइस रिकॉर्डिंग है जो बहन भाइयों ने सुनी है वसीम की, उसको देखकर यही लगता है कि वो भी एक नंबर का लुच्चा लफंगा मर्द है, और कोई भी औरत इस जैसे मर्द के साथ हर किस गुजारा नहीं कर सकती है। जो औरत सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठाए, उसको खर्चा भी दे, उसका घर का सारा काम भी करे, जिस तरह से भी अगर नहीं भी करती थी तो वो जो काम वाली आती थी वो भी कहती है कि मैं देती हूँ इसको। तो फिर भी अगर इस जैसी औरत को छोड़कर मर्द लोगों के और गंदी औरतों के साथ मुंह मारी करता फिरे, तो उसके साथ मैं तो कहती हूँ कोई इंसान, तो इंसान कोई कुत्ता भी गुजर नहीं कर सकता है। कल आपने देखा होगा कि उसने कुत्तों को साथ रखा हुआ है, और उसका मेरा ख्याल है कि अपनी वाइफ के साथ उस कुत्ते को मिला रहा था। लेकिन इंसान जिस बरादरी का होता है ना, उसके साथ वही लोग होते हैं जो उसकी बरादरी के हों। इसी वजह से वो कुत्ते बिल्लियों को, जानवरों को आजकल साथ लेकर चल रहा है। कभी जाता है गाय पे हाथ फेरता है, कभी भैंस पे फेरता है, क्योंकि वो उनकी बिल्कुल उन्हीं की बरादरी का बंदा है। क्योंकि इंसान और जानवरों में अल्लाह पाक ने फ़र्क रखा है, इंसान को सिर्फ अल मखलूक़ात इस वजह से कहा गया है कि इंसान में एहसास होता है, इंसान में कोई समझ बूझ होती है, कोई तमीज़ होती है। जो जानवर है उनमें एहसास नहीं होता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जंग जानवरों में जाता है, और वो जानवर किस्म का ही बंदा है। जिस तरह से उसकी लैंग्वेज है, जिस तरह से उसकी बातें हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये इंसान है। उसने सुन्नते रसूल की नौज़बिल्ला तौहीन की अपने चेहरे पे उसने रखी हुई है। इसके बाद आंटी तस्लीम की भी मैंने वीडियो देखी थी, उन्होंने ये टाइटल गाया हुआ था कि खुशी और गम एक साथ है। इसका क्या मतलब था? खुशी भी है और गम भी है। उन्होंने तो अपने बेटे की सिर्फ बातें की हैं। तो क्या सोनिया को वो ले गए? सोनिया अपने घर चली गई है, क्योंकि ये जो यतीम है ये इसकी तरफ आ रहा है कि मेरी अम्मी की सेहत अच्छी नहीं है, और मेरी अम्मी आजकल बहुत ज़्यादा उनको सर का दर्द होता है, और मेरे घर टूटने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है। अब उसने खुद कहा है कि मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा हूँ, और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, मेरे लिए जो बेहतर था वो मुझे मिला, मतलब जो बेहतर था। अब वो उसको नहीं कह सकता कि वो मेरे लिए बेहतर नहीं था। पहले पहले कहता था कि सोनिया जैसी लड़की के साथ कौन गुजारा कर सकता है, अल्लाह ना करे कि सोनिया जैसी लड़की किसी की ज़िंदगी में शामिल हो। और अब वही बंदा अपने मुंह से ये बात कर रहा है कि जो बेहतर था वो मुझे मिला था। इसका मतलब है कि इन लोगों के दरमियान हो सकता है कि कम्प्रोमाइज़ हो गया हो। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती हूँ, जब ये दोनों एक साथ वीडियोस बनाएंगे तभी हम लोग यकीन के साथ कह सकेंगे। लेकिन इनके देख कर हालात लगते हैं कि शायद इन दोनों के दरमियान सुलह हो गई है, क्योंकि 2 दिन उसकी वीडियोस नहीं आई हैं। वो टिकटॉक पे भी नहीं थी, कल वो आई है। जिस तरह पहले थी, वो उसकी माँ के घर थी, जब वो लेकर गया है तो उसने किसी को नहीं बताया कि मैं सोनिया को घर ले गया हूँ। सोनिया ने नहीं बताया कि मैं अपने घर चली गई हूँ। इसके बाद उसने ये किया, सोनिया को बोला कि तुम जाओ अपनी माँ के घर, वहाँ जाके वीडियो बनाओ। उसने यही बोला था कि अब देखूंगी कि वसीम मुझे इस वीडियो के बाद लेने आता है कि नहीं लेने आता। इवन कि वो अपने घर थी। तो इस बात को लेकर कोई भी बंदा ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे जैसा लगा तो मैंने अपने बहन भाई के साथ ये बात कर दी, क्योंकि उसकी वीडियोस को देखकर यही लग रहा था जिस तरह से अब उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई उसकी तरफ नहीं गए। उसने ये कहा घटिया औरत है, 2 टके की औरत है। उसने इस बात का सोनिया ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसने ये बोला था कि अब मैं सामान बोलूँगा कि सामान लेकर आओ। सामान कोई नहीं ये गए लेने के लिए, इन्होंने कोई उसके हवाले से बात नहीं की। अदालत जाना था, अदालत का कोई जिक्र नहीं हुआ। अब देखें और किस करवट बैठता है और कब ये अनाउंसमेंट होती है कि इन दोनों के दरमियान सुलह हो गई है, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा इस बात पे इनको फोर्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ सुलह कर लो, आप लोग राज़ी हो जाओ। ये लोग, मैं कहती हूँ ना कि अगर ना बोले तो आप लोग देखें वो और किस तरह का ड्रामा रिएक्ट करते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।